अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आईसीसी, होस्टिंग कंट्रीज और इवन के क्रिकेट बोर्ड्स इससे पैसा कैसे बनाते हैं। मैं हूं मोहम्मद अवैस और आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद प्राइज मनी कि जीतने वाली टीम्स को कितने पैसे दिए जाएंगे। तो इस बार जो टीम आईसीसी वर्ल्ड कप जीतेगी उसे $4 मिलियन दिए जाएंगे और रनर अप को $2 मिलियन दिए जाएंगे। सुपर 4 वाली टीम को $8 लाख दिए जाएंगे और जो टीम्स लीग स्टेज के मैच जीतेंगी उन्हें $40,000 दिए जाएंगे और हर लीग स्टेज की टीम को $1 लाख दिए जाएंगे और ये टोटल अमाउंट बनती है $10 मिलियन। लेकिन इस प्राइज मनी का खर्चा कौन उठाएगा? तो इसका जवाब है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि वर्ल्ड में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसके अलावा भी आईसीसी के कई खर्चे हैं जिनमें अंपायर्स की फीस और कमेंटेटर्स की फीस भी शामिल है। लेकिन आईसीसी ये सब खर्चे कहां से करता है? इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन कौन से रेवेन्यू सोर्सेज यूज किए जाते हैं? तो इसमें सबसे पहला और बड़ा रेवेन्यू सोर्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, जो कि टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को दिए जाते हैं। ये एक तरह की परमिशन होती है कि वो इस इवेंट को अपने चैनल्स पे दिखा सकते हैं और इन्हीं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अगेंस्ट ये चैनल्स आईसीसी को पैसे पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आप ये वर्ल्ड कप पीटीवी स्पोर्ट्स पे देखेंगे। इसके लिए पीटीवी स्पोर्ट्स, एआरवाई और डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स ने आईसीसी से 2023 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद रखे हैं, जिनके अगेंस्ट इन चैनल्स ने आईसीसी को $2.1 बिलियन पे किए हैं। इसके अलावा जो आईसीसी का बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो उसके स्पॉन्सर्स हैं, जैसे कि इस वर्ल्ड कप में कोको कोला, एमआरएफ, Booking.com और एमिरेट्स आईसीसी के ग्लोबल पार्टनर्स हैं। आईसीसी ने इन स्पॉन्सर्स की 3 कैटेगरीज बना रखी हैं, जिनमें ग्लोबल पार्टनर्स, कैटेगरी पार्टनर्स और सोशल मीडिया पार्टनर्स शामिल हैं। अब आईसीसी इन स्पॉन्सर्स से कितना पैसा चार्ज करता है इसका तो पब्लिकली कोई फिगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको आइडिया जरूर दे दूंगा। ये सारी इंफॉर्मेशन तो आईसीसी के पर्सपेक्टिव से थी, लेकिन होस्टिंग कंट्रीज इस इवेंट से कितना पैसा कमाती हैं और वहां की गवर्नमेंट को क्या मिलता है? खैर, इस सवाल का जवाब इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो उस होस्टिंग कंट्रीज को मिलते हैं, जिनको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। जिनमें सबसे पहला इनडायरेक्ट सोर्स है टूरिज्म। जब भी किसी कंट्री में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होगा तो दूसरे कंट्री से भी लोग वहां उस वर्ल्ड कप को देखने आएंगे, जिससे उनकी टूरिज्म बूस्ट होगी और वो लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे। शॉर्ट टर्म में कुछ जॉब्स भी क्रिएट होंगी, क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट को मैनेज करने के लिए काफी सारी वर्कफोर्स भी चाहिए होगी। इसके अलावा वहां के होटल्स और रेस्टोरेंट्स बुक हो जाएंगे और इस तरह उस कंट्री का जीडीपी भी इंप्रूव होगा। और इसके अलावा अगर कोई कंट्री इस तरह का मैसिव इवेंट ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो जाती है तो इससे उसकी स्टेबिलिटी जाहिर होगी, जिसकी वजह से और भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं और यूं उस कंट्री की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो सकती हैं। लेकिन इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने के लिए उस कंट्री का अच्छा खासा खर्चा भी होगा, चूंकि उसे अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, होटल्स और इस तरह की चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। लेकिन इस सबसे भी जो बड़ा खर्चा है एक कंट्री के लिए, वो टैक्स एग्जम्पशन होता है। जो भी कंट्री ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएगी उसे आईसीसी को टैक्स एग्जेम्प्ट करना होता है। लेकिन इस बार अगर इंडिया आईसीसी को टैक्स वेव ऑफ नहीं करता तो बीसीसीआई को 950 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं होता, बल्कि फीफा में भी अगर कोई कंट्री टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएगी तो उसे फीफा के लिए टैक्स फ्री जोन क्रिएट करना होता है। इसके बाद फिर क्रिकेट बोर्ड्स की बारी आती है कि वो पैसा कैसे कमाते हैं। इनके पास भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के शेयर्स होते हैं और इसके अलावा स्पॉन्सर्स एक शर्ट पे अपना नाम प्रिंट करवाने के लिए भी हैवी अमाउंट्स पे करते हैं। अब तक हमने आईसीसी, क्रिकेट बोर्ड्स और होस्टिंग कंट्रीज को देख लिया कि वो कैसे पैसा कमाते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स या टीवी चैनल्स वाले इस इवेंट से कैसे पैसा कमाते हैं। तो इसका आंसर भी है स्पॉन्सर्स। डिफरेंट टीवी चैनल्स के अपने अपने स्पॉन्सर्स होते हैं और इन्हीं की बेस पे वो एक इवेंट ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक T20 मैच के दौरान 2700 सेकंड्स का कमर्शियल एयर टाइम अलाउ होता है। इसका मतलब है जो T20 हम देखते हैं उसके दौरान 2700 सेकंड ऐड चलते हैं और हर 10 से 12 सेकंड्स के लिए 10 से 12 लाख रुपया पे किया जाता है और यहाँ से ब्रॉडकास्टर हैवी अमाउंट में एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बिजनेस मॉडल आपको पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस तरह के कौन कौन से बिजनेस मॉडल देखना चाहते हैं।